जय माँ लक्ष्मी की। स्वागत है आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको धनतेरस की पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं। जब किसान के घर ठहर गई माँ लक्ष्मी, किस प्रकार से किसान के घर में माता लक्ष्मी ने अपनी कृपा बरसाई। चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी ऐसी ही कथा और उपाय की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास निष्ठा के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा है। इसके अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। ठीक है, कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचारण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया, विनती की। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो तुम चल सकती हो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली विष्णु जी की और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं रुकना, यहीं ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। वो उनको लक्ष्मी जी को मना करके गए थे विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में एक उत्सुकता हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में विष्णु जी क्यों गए, ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे यहाँ खड़ा करके गए, मुझे मना कर दिया है और भगवान विष्णु स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान विष्णु आगे लक्ष्मी जी के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूबसूरत फूल थे। सरसों की शोभा देखकर लक्ष्मी जी मदमुक्त हो गई और वहां से एक फूल तोड़कर श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। वहां जाने पर एक किसान के खेत में गन्ने लग रहे थे, तो वहां पर उन्होंने बिना पूछे ही गन्ना तोड़ लिया और वहां चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी पर नाराज हो गए। उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, परंतु तुम मानी नहीं और किसान की चोरी का अपराध भी कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक सेवा करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के यहाँ रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा बरस गई। कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन से भर गया, स्वर्ण से भर गया, सोना चांदी गहने इतने हो गए उसके पास। लक्ष्मी जी ने कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी की जाने की तैयारी हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा साथ था जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, मैं नहीं, लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा ही करूँ। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तावे के कलश में 1 रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन्य धान से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। लक्ष्मी जी की पूजा होती है, भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। तो आप भी इसी तरीके से पूजा करें और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें और सभी की पूजा करें। अपने घर को धन्य धान्य से भरें। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।